हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे शिक्षण कौशल टीचिंग स्किल्स का पार्ट 4। इससे पहले इसके 3 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं जिसमें हमने 50-50 क्वेश्चंस किए थे। तो आज के पार्ट में हम आगे के 50 क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। क्वेश्चन फर्स्ट है, भ्रमण प्रविधि के चरण हैं। तो जो भ्रमण विधि होती है पढ़ाने की, उसके क्या क्या चरण है। पहला तो है कि शैक्षिक उद्देश्य प्रकरण का चुनाव करना कि उसका उद्देश्य क्या है। उसके बाद पर्यटन स्थल की, जहाँ पर भ्रमण विधि को लागू करना है, जहाँ पर घुमाना है बच्चों को, तो पर्यटन स्थल का चयन करना। और पर्यटन स्थल हेतु क्या क्या सामग्री की जरूरत है उसका चयन करना। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना। तो अगर किसी चीज को बार बार रिपीट करने का जो शिक्षण सिद्धांत है उसको कहा जाएगा आवृत्ति का सिद्धांत। वैदिक काल में विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता है। तो जब विद्यार्थी जीवन की समाप्ति होती है तो वैदिक काल में उस संस्कार को बोला जाता था समावर्तन। व्यक्तिगत निर्देशन के कितने प्रकार हैं। व्यक्तिगत निर्देशन के पूरे 7 प्रकार होते हैं। ऑप्शन बी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 का निर्माण किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था। तो उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे वो थे राजीव गांधी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में क्या निहित है। तो उसमें है पाठ्यचर्या का संवर्धन, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित होना। विद्यालय प्रबंधन हेतु शिक्षकों के जरूरी दायित्व के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। अपने ज्ञान को सीमित रखना, साथ ही अध्यापकों के साथ अनुभव व समस्याएं बांटना, ये ठीक है। नवीन शिक्षण विधाओं को विकसित करने का प्रयास करना, ये भी ठीक है। और पाठ्य सहगामी क्रियाओं की योजना बनाकर उन्हें आयोजित करना, लेकिन अपने ज्ञान को सीमित रखना, ये उनके दायित्व के अंतर्गत नहीं आता। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी अध्यापक केंद्रित विधि नहीं है। तो अध्यापक केंद्रित कौन सी नहीं है। व्याख्यान विधि भी अध्यापक केंद्रित है, व्याख्यान प्रदर्शन भी और ऐतिहासिक विधि भी। लेकिन जो खोज विधि है, ह्यूरिस्टिक विधि, ये बाल केंद्रित विधि है, ना कि अध्यापक केंद्रित विधि। निर्देशन के दौरान सीखने में प्रगति का परीक्षण हेतु किस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है। तो उसमें किया जाता है अगर प्रगति का निरीक्षण करने हेतु निदानात्मक मूल्यांकन। एनसीएफ 2005 के अनुसार जो गणित का शिक्षक है वो कैसा होना चाहिए, हमेशा बाल केंद्रित। कक्षा के बच्चों को स्वाधीन अध्ययन प्रोजेक्ट देना, मीन्स स्वयं वो पढ़कर अगर किसी प्रोजेक्ट को करते हैं तो ये किस चीज़ का उदाहरण होगा। तो अगर वो स्वयं पढ़कर करेंगे तो ये होगा ह्यूरिस्टिक विधि, खोज विधि का उदाहरण। एक शिक्षक के रूप में आप किस स्थान पर शिक्षण करना पसंद करेंगे। तो किसी भी पाठशाला में जहाँ पर पढ़ने पढ़ाने का वातावरण उपलब्ध हो। निम्न में से मौखिक संचार का उदाहरण कौन सा होगा। तो इसमें मौखिक संचार है कम्युनिकेशन, जिसमें एक दूसरे से बात हो रही हो। तो वो होगा सुनीता ने विनीता को पत्र पढ़कर सुनाया। ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या है। स्कूल का नीरस वातावरण भी हो सकता है, छात्रों की बाल श्रमिक बनने को लालसा और छात्रों का अध्यापक से डरना। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि पाने वाला छात्र अपने आप को सुधार ले। शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है। छात्रों का ध्यान भी केंद्रित रहता है और उन्हें भली प्रकार समझ में आ जाता है और पढ़ाई भी रोचक बन जाती है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए। यदि शिक्षक बन जाए तो वह समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए हमेशा प्रयासरत भी रहे और अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए और अपने जीवन के आदर्शों पर भी अडिग हो। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। आजकल स्कूलों में अधिक बल दिया जाता है तो छात्रों में ज्ञान के संग्रह पर। विद्यालय में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण क्यों आवश्यक है। निर्धन माता पिता इस काम को नहीं करा पाते। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि छात्रों की स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं को जानना स्कूल के लिए भी आवश्यक होता है।
आप विद्यालय में नए हैं और कक्षा में अध्यापन के समय छात्र और बाहर सहकर्मी आपसे संतुष्ट प्रतीत नहीं होते हैं तो प्रधानाचार्य से निर्देश लेंगे, सोचेंगे कि शुरू में तो ऐसा होता ही है या सहकर्मियों की संतुष्टि को प्राथमिकता देंगे। तो इसमें सबसे सही होगा कि विषय की तैयारी करके पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है सहयोग की भावना का विकास संभव है। तो जो सहयोग की भावना का विकास है वो होता है समूह कार्य से। शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। इनमें से कौन सा शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है? एक तो हमें दे रखा है क्रियाशीलता का सिद्धांत, नेक्स्ट है रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत या परिणाम का सिद्धांत। तो क्रियाशीलता का भी होता है, रुचि का भी होता है और नियोजन का भी होता है, लेकिन जो परिणाम का सिद्धांत है वो शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था में बिस्मिल्लाह खानी रस्म किस आयु पर होती थी? तो ये कौन सी आयु पर होती थी? ये होती थी 4 वर्ष 4 माह 4 दिन में। सामूहिक निर्देशन का कार्य है विद्यालय सभा भी, शैक्षिक भ्रमण भी और वृत्तिक सम्मेलन भी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 से संबंधित नहीं है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, खुले विश्वविद्यालयों की संकल्पना, शिक्षा का व्यवसायीकरण या धार्मिक शिक्षा। तो इसमें जो 1992 से रिलेटेड नहीं है वो है धार्मिक शिक्षा। हंटर कमीशन के समक्ष प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य व निःशुल्क करने का प्रस्ताव किसने रखा था? तो यह प्रस्ताव रखा था महात्मा गांधी ने। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक विकास खंड के कितने विद्यालयों का निरीक्षण करना आवश्यक होता है? तो ये होता है 10 विद्यालयों का निरीक्षण करना। बाल केंद्रित शिक्षा में होता है छात्र अपने अनुसार सीखता है, छात्र अध्यापक से ज़्यादा सक्रिय होता है, अध्यापक छात्र को ज़्यादा कठिन कार्य देता है या सीखने की प्रक्रिया में अध्यापक की उपस्थिति ज़रूरी नहीं है। तो इसमें हमारा होगा कि सीखने की प्रक्रिया में अध्यापक की उपस्थिति होना ज़रूरी नहीं है। शिक्षण के दौरान किस प्रकार का मूल्यांकन किया जाएगा? तो जो शिक्षण के दौरान मूल्यांकन होगा वो होगा निदानात्मक मूल्यांकन। आप कक्षा में रामायण का प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं तो आप कौन सी विधि को सर्वश्रेष्ठ मानेंगे? तो रामायण पढ़ाने के लिए जो विधि होगी वो होगी कहानी विधि। नेक्स्ट है बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास होता है। तो जो कल्पना शक्ति का विकास होता है वो होता है कहानी के द्वारा। निरीक्षण एवं अनुभव के द्वारा अनुभूति तक तर्कात्मक विवेचन द्वारा सीखना शिक्षण सूत्र है। तो किसी भी अनुभव के द्वारा जो हम सीखेंगे तो उस वाले सूत्र को कहा जाएगा अनुभूति से विचार की ओर। मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था किन संस्थानों में की जाती थी? तो उच्च शिक्षा की व्यवस्था होती थी मदरसों में और प्राइमरी जो निम्न शिक्षा होती थी वो होती थी मकतबों में। परामर्श की क्रिया के प्रमुख अंग हैं। तो उसमें परामर्शदाता भी होता है, सेवार्थी भी होता है जिसको परामर्श दिया जा रहा है, परामर्श के लक्ष्य भी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। यशपाल समिति का गठन किया गया। यशपाल समिति का जो गठन है वो किया गया था 1992 में। पी मोस्ट कार्यक्रम शुरू किया गया। पी मोस्ट कार्यक्रम शुरू किया गया 1986 में। खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा सत्र में अपने विकास खंड के कितने विद्यालयों का निरीक्षण किया जाना आवश्यक है? तो ये होगा, अगर 10 नहीं है ऑप्शन तो हमारा होगा कम से कम 20 विद्यालयों का। परियोजना विधि एक प्रकार की योजना है, निरंकुश, हस्तक्षेप ना करना, लोकतांत्रिक। तो जो परियोजना विधि है मीन्स प्रोजेक्ट विधि, तो वो होगी एक डेमोक्रेटिक विधि, लोकतांत्रिक। सीखने की खेल विधि उपयोगी है। तो जो सीखने की खेल विधि है वो उपयोगी है पूर्व बाल्यावस्था के लिए। विज्ञान शिक्षण की वह विधि जिसमें विद्यार्थी को एक खोजी के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाता है तो उसे बोलेंगे खोज विधि, या फिर खोज विधि को ह्यूरिस्टिक विधि भी बोलते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, ह्यूरिस्टिक विधि। खेल पर आधारित शिक्षण विधि है। खेल पर आधारित शिक्षण विधि है किंडरगार्टन विधि, जो कि किसने दी थी? फ्रोवेल ने। निम्नलिखित में से कौन गेस्टोल्ड मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण सूत्र है? तो गेस्टोल्ड मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण सूत्र है पूर्ण से अंश की ओर। वुड का घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया था। वुड का घोषणा पत्र प्रस्तुत हुआ था 1854 में, 1854 में।
परामर्श के उद्देश्य हैं आत्मस्वीकृति भी, आत्मज्ञान भी और सामाजिक सामंजस्य भी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय विकास भी है, राष्ट्रीय एकता का भी विकास है और भाषाई समस्या का भी समाधान करना है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। पीमोस्ट कार्यक्रम अभी हमने पढ़ा था कौन से ईयर में शुरू हुआ था? वह पीमोस्ट कार्यक्रम किसने शुरू किया था? तो ये किया था एनसीईआरटी ने। बीआरसी समन्वयक द्वारा विद्यालयों का निरीक्षण सत्र में कितनी बार किया जाना आवश्यक है? तो ये है 2 बार। सुकरात द्वारा तैयार की गई योजना को क्या कहते हैं? तो जो सुकरात ने विधि दी थी वो थी प्रश्नोत्तर विधि। कहानी कथन विधि से बालकों में किस चीज का विकास होता है? तो कहानी कथन विधि से बालकों में कल्पना का विकास होता है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, ये भी ठीक है। और शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है। शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है, लेकिन शिक्षण अनुदेशन है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी गलत। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।